मवई थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय से 5 से 6 किलोमीटर दूर धनगांव के पास हुआ एक भयानक हादसा। तेज रफ्तार दो बाइक आमने सामने टकरा गई। दोनों बाइकों में दो व्यक्ति थे सवार, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जिसका पैर टूट गया। दूसरी घटना में एक बाइक सवार बच्चे को बचाने के चक्कर में गंभीर रूप से घायल, जिसे जांच पड़ताल के पश्चात जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। सबसे दुखद पहलू यह है कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को समय पर एम्बुलेंस एवं चिकित्सकीय सुविधा न मिलना। अगर समय पर इन्हें एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाती तो शायद उनकी जान बचा जा सकती थी। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवई में उपस्थित रहकर असुविधाओं एवं समस्याओं को देखते हैं। लेकिन हमारे वनांचल क्षेत्र का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ सारी इमरजेंसी सुविधाओं की कमी है। यहाँ तक कि रेफरल मामले भी प्राइवेट वाहनों से लेकर जाना पड़ता है। मदन कुमार चक्रवर्ती की रिपोर्ट। और खड़देवरी के बीच में हुई है। लगभग शाम 6 बजे की बात है। और इस घटना के पश्चात मौके पे तुरंत आधा घंटा के अंदर न एम्बुलेंस पहुंचा, न 108, न पुलिस समय में वहां पहुंच पाई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1 घंटा तक लवारिस लाश के तहत वहां 3 व्यक्ति पड़े रहे और ग्रामीणों की बार फ़ोन करने के बाद भी एम्बुलेंस समय में नहीं पहुंच पाई। आधा घंटा तक 3 लोग तड़पते रहे। अगर समय रहते एम्बुलेंस पहुंच जाता तो शायद तीनों बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है, मवई जैसे वनांचल क्षेत्र में नक्सलवाद का हवाला देकर कि नक्सल मूवमेंट क्षेत्र है, राज्य में एम्बुलेंस नहीं चलेगी, ऐसा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है, जिससे इस प्रकार की घटना यहाँ आम बात हो गई है। ग्रामीण बेहद परेशान है। डेड बॉडी को मवई हॉस्पिटल तक लाने के लिए न एम्बुलेंस है, न किसी प्रकार की कोई प्रशासन की तरफ से संसाधन है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान होते रहते हैं। और पोस्टमार्टम के लिए भी यहाँ पर सीपर की व्यवस्था नहीं है। जो चीड़ फाड़ करते हैं उसकी व्यवस्था नहीं है। बिछिया से सीपर आते हैं और वो ऐसे परिवारों से जिनके घर में घटना घट जाती है, उन परिवारों से भी 5 से 6 हज़ार रुपये लेते हैं, ऐसा ग्रामीण बता रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसके पूर्व में भी हम सारे लोग ग्रामवासी इस समस्या को लेकर, स्वास्थ्य की समस्या को लेकर यहाँ 1 दिवसीय धरना दिए हैं इसी प्रांगण में, और अभी तक उस दिशा में सरकार कार्रवाई नहीं करी है। कुंभकर्ण की नींद सो रही है। बेहद दुर्भाग्य है। मैं निंदा करता हूँ। एक बच्चा हमारा चोटिल है, उसको भी यहाँ एडमिट कराया गया है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि कम से कम उसको स्वास्थ्य लाभ मिले और वो जल्दी ठीक हो जाए। बेहद दुखद है। आधा घंटा में मैं अपने साथियों के साथ घटना स्थल पहुँच गया। घटना स्थल पहुँचने के पश्चात हम अपने साथियों के साथ एक डेड बॉडी को अभी अस्पताल लेके आए हैं। बाकी और व्यवस्था करके ग्रामीण डेड बॉडी को यहाँ अस्पताल लेके आ रहे हैं। यहाँ पे मवई अस्पताल लेके आया गया है और यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय कुशराम जी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे हम बात करेंगे कि दुर्घटना के बारे में। अच्छा, ये हमारी जानकारी में जैसे है तो आज मवई दौरे में था और मेरी जानकारी में आया कि 2 बाइकों के टक्कर से जिसमें 4 बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें 3 बच्चों का मौके पे ही देहांत हुआ है और एक बच्चे का फिलहाल इलाज चल रहा है। जैसा कि ग्रामीण जनों के माध्यम से मेरे को जो जानकारी मिली कि थोड़ा था जो त्वरित इलाज में या जो उनको सहयोग हो सकता था मेडिकल, वो नहीं हो पाने की वजह से वो 3 बच्चे उस समय सांस ले रहे थे। ये विषय आया जो गंभीर है और संबंधित विषय को लेकर मैंने प्रशासन से भी बात की कि जब एम्बुलेंस वगैरह हमारे पास है तो वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं। इस विषय को लेकर मेरी बात हुई और इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ हमने उनके ऊपर सवाल उठाया और इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं बात जिस तरह की आई है वो नक्सल प्रभावित होने की वजह से ऐसा कई तरह का, पर ये कोई वजह नहीं होती। इसके लिए हमने प्रशासन को सख्ती से बोला है। और संबंधित एक और विषय हमारे बीच में आया है, खासतौर से मर्चुरी वाले जो कोई डेड केसेस पे वाला, तो उसमें भी विषय आया है कि मर्चुरी वैन की कमी के वजह से जो सेवाएं खासतौर से पोस्टमार्टम को लेकर वो व्यवस्थित नहीं हो पाती। तो उस विषय को लेकर भी प्रशासन से बात हुई है और उम्मीद है बहुत जल्द इस विषय को लेकर त्वरित हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जो भी विषय इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है और उसके लिए एक उचित जो रास्ता निकल सकता है, जैसे हमारे मवई जैसे क्षेत्रों में के लिए वो
आसानी से हमारे लोगों को लाभ मिल सके। स्वास्थ्य लाभ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उसको लेकर हम प्रशासन से इस बात को रखेंगे और उसको मिलना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। लोगों का ये कहना था कि जब वहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा है और साथ में 112 भी, जब ग्रामीणों ने वहाँ से फ़ोन किया त्वरित व्यवस्था के लिए तो दोनों की लोकेशन अलग जगह पाई गई है। देखिए अब संख्या के तौर पर 2 गाड़ियाँ ऐसा मेरे को जानकारी में मिला है। इसमें वास्तविकता है कि मवई जैसी जगह वो बहुत दूर काफ़ी दूर वाला इलाका है। हो सकता है अन्य किसी मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए कहीं और होगी गाड़ी, तो समय पर पहुंच पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मवई का हम यहाँ से लेके अगले सिजोरा जैसी जगह तक आते हैं तो 1 घंटे से कम नहीं है, और आज की डेट में सड़कें भी बन रही हैं। हो सकता है किसी मेडिकल फैसिलिटी उसमें लगा होगा, मतलब सर्विसेज में, उस वजह से समय पे नहीं पहुंचा। लेकिन ये दुखद है कि समय पे नहीं पहुंच पाने के कारण हमारे बीच में आज कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो तो हम इस पर मैं दुख व्यक्त करता हूँ। एक और सवाल था, हमारी इस चैनल के माध्यम से हम